सीएम बनने का था करके उन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जॉइंट हो गए, उनकी युति छोड़ के। तभी क्या हुआ था, तभी भी वो जाके आए ना, सोनिया जी को मिल के आए ना। अभी इसमें आदित्य ठाकरे को पूछो कि अगर हिंदू के लिए अगर कोई बोलता है तो तुम्हारे पिताजी केस क्यों ले रहे, एफआईआर क्यों ले रहे? सीएम थे ना। पोस्ट लेके जीत के 10-10 साल आमदार करता क्या है? डरा हुआ आदमी पैसा फेंक के जीतने का ट्राई कर रहा है। फूल देने से अगर काम होता नहीं है, उसके बाद लेटर देते हैं, फिर भी काम होता नहीं है, तो करना क्या है? तो आपको मुंबई की सच्चाई जाननी है तो ये मागाटनी विधानसभा के अंदर आपको मुंबई की सच्चाई मिलेगी। बांग्लादेशी आते रहेंगे तो हमारी तकलीफ कितनी बढ़ जाएगी। आधार कार्ड बन जाता है उनका। आदित्य ठाकरे जी ने ही ये उनके ही शब्द हैं कि अब मन से राज ठाकरे जी ये महाराष्ट्र के भूमिपुत्रों को के लिए काम करना छोड़कर गुजरात के भूमिपुत्रों के लिए काम कर रही है। जब भी वो जाके दिल्ली में मिल के आते हैं, गुजरात में मिल के आते हैं तो सब अच्छा है। सीएम बनने का था करके उन्होंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जॉइंट हो गए, उनकी युति छोड़ के। तभी क्या हुआ था, तभी भी वो जाके आए ना, सोनिया जी को मिल के आए ना। मतलब उन्होंने किया तो सब अच्छा है, और एमएनएस ने किया, राज साहब ने किया, तो फिर उसको पॉइंट आउट करने का वो उनकी राजनीति है। हम महाराष्ट्र के लोगों के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करेंगे। आज भी हमारा नारा है कि मुंबई में जो भूमिपुत्र है, मराठी है, और जो बाहर से आके यहाँ पे बस गए हैं, आज बहुत सारे लड़के यहाँ पे ही जन्मे, यूपी के लड़के यहाँ पे जन्मे हुए हैं, तो हम कहाँ बोले कि जाओ भागो यहाँ से। हम इतना बोल रहे कि बाहर से आए हैं वो रोको। अभी मुंबई की कैपेसिटी ख़त्म हो गई। ये मागाटनी विधानसभा में हम खड़े हैं। मागाटनी में केतकीपाड़ से लेकर दामोनगर पानी की किल्लत है अभी भी। जो 2-3-4 तालाब थे ब्रिटिशों ने बनाए, वही तालाब पे हम पानी पी रहे। बढ़ेंगे तो कहाँ से पानी आएगा? आप देख रहे हो रास्ते पे चलने को जगह नहीं है। नो हॉकर जोन में हॉकिंग हो रही है। रास्ते खड्डे कुछ भी बराबर नहीं है। हम मुंबई में रह रहे कि किधर गांव खेड़े में रह रहे। आप टोल नाका, आप अगर आप दिल्ली से आए हो और यहाँ पे हो तो आपको मुंबई की सच्चाई जाननी है तो ये मागाटनी विधानसभा के अंदर आपको मुंबई की सच्चाई मिलेगी। केतकीपाड़ा में पानी नहीं है, रावलपाड़ा में पानी नहीं है, और रास्ते मतलब क्या है, रास्ते खड्डे से भरे हुए। यहाँ पे हनुमान टेकड़ी, काजूपाड़ा, देवीपाड़ा, सब एरिया बिना पानी का है। फिर जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ है उनकी तकलीफ तो बोले पार्किंग की समस्या है। पार्किंग की जगह पे इलीगल फेरी वाले लगे तो भी उनको हॉकर जोन बना के दे तो ठीक है। ये काम जो एमएलए करने चाहिए वो होते नहीं है। डेवलपमेंट ये सारे 7-7 साल 8-8 साल ऐसा रखड़े हुए करते क्या है ये लोग? फिर पोस्ट लेके जीत के 10-10 साल आमदार करता क्या है, ये लोगों का पूछना है। और मुझे लग रहा है कि ये डरे हुए हैं, डर के पैसा बांट रहे, पैसा फेंक रहे। आप देखिए, घूमिए सब जगह पे, लोगों का रिव्यू लीजिए। डरा हुआ आदमी पैसा फेंक के जीतने का ट्राई कर रहा है, और सब लोगों का कहना है। बड़ी बिल्डिंग बोलती है झोपड़पट्टी का आमदार है, झोपड़पट्टी बोलती है हमारे पास आता नहीं है, हमको अभी भी तकलीफ है। ये मुंबई की सच्चाई है। राज ठाकरे जी ने बहुत ज़ोर से आवाज़ उठाई थी रोहिंग्याओं के यहाँ पर बसने के, अवैध रोहिंग्याओं के विरोध में। वो बात अब थोड़ी सी कहीं पर दब सी गई है। नहीं, आप जो पॉइंट पूछ रहे हैं ना, दब गई, क्योंकि हम तो जहाँ मिलेंगे तो एक्शन करते ही है। हमने बांग्लादेशियों को पकड़ा था, लेकिन बांग्लादेशी मिलेंगे तो उनको पकड़ना गलत है। आपका सवाल ही गलत है। हम तो मिलेंगे तो पकड़ेंगे, उनको पुलिस के साथ पास जमा करेंगे। बांग्लादेशी आते रहेंगे तो हमारी तकलीफ कितनी बढ़ जाएगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे गणपत पाटिल नगर में बांग्लादेशी बैठे हैं, जो मिलता है तो हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ये हमारा हर्षद खड़ा है, इन्होंने यहाँ पे बांग्लादेशी पे पकड़े थे अशोकवन में। कहाँ घुसे हमको मालूम ही नहीं है। आधार कार्ड बन जाता है उनका। अगर मिलेंगे तो हम पकड़ेंगे उनको। कोई यहाँ पे चुपचाप नहीं बैठता है। और एमएनएस का कार्यकर्ता महाराष्ट्र सैनिक बहुत एक्टिव है, सजग है। रास्ते पे जो दिखेगा गलत उसके ऊपर आवाज़ उठाता है। सर, ऑन लाइटर नोट, राज ठाकरे जी हमेशा इतने सीरियस क्यों लगते हैं, इतने गुस्से में क्यों लगते हैं? ये क्या है कि फूल देने से अगर काम होता नहीं है, उसके बाद लेटर देते हैं, फिर भी काम होता नहीं है, तो करना क्या है? तो स्वाभाविक से आदमी के अंदर चीड़ पैदा होती है। अगर 150 मीटर्स में आप दिल्ली से आए हो तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 150 नो हॉकर जोन, और आज भी वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। हम तो कायदा पालन करने के लिए बोल रहे हैं, और बीएमसी रहेगी, पुलिस डिपार्टमेंट रहेगा, ये उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते। अगर एक आध दूसरा बीएमसी का वर्कर एम्प्लॉय जो है वो अगर उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अगर जाता है तो ही आदमी को समझ आएगी कि ये कोर्ट का पालन करना ज़रूरी है। तो वो राज साहब सीरियस मोड में आते हैं। बाकी जोक करते, मज़ा मस्ती करते, हम साथ में रहते तो हम बात करते, अच्छे से
जोक भी होते कि आज मनसे और राज साहब जहाँ भाषण करते बोलने आते हैं तो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ये टाइम राज साहब को संधि देनी चाहिए। एक टाइम ये सब राजनीति गंदी हो गई है। उबाटा कांग्रेस के साथ गई है, मस्जिदों में वो आवाज़ दे रहे कि हमको वोट करो करके, लेकिन हम तो यहाँ पे रास्ते पे खुलेआम भगवा लेके घूम रहे हैं, जो उन्होंने छोड़ दिया है। बाबा साहब ने बोला था कि कांग्रेस के साथ जाएंगे तो मैं मेरी पार्टी बंद कर दूंगा। अभी इसके ऊपर हम क्या बोल सकते हैं? वो कुछ भी बोले, उनको कोई बोल नहीं सकता है। वहाँ पे अमित साहब खड़े हैं, वहाँ पे पूरा मतलब भगवा माहौल है, सब हिंदू वोट बोल रहे कि हम अमित साहब को वोट करेंगे, और वो है वो मस्जिदों में आजान दे रहे। इसके ऊपर हमें कुछ बोलना नहीं है। सर, मस्जिद की बात निकली है तो पहले भी राज ठाकरे जी ने मस्जिद पर जो लाउड स्पीकर बजते हैं उस पर बात बहुत ज़ोरों से उठाई थी, बीच में फिर ठंडी पड़ गई बात, अब फिर वो बात उठने लगी है। नहीं, जब भी वो हमने आवाज़ उठाया कि सवेरे 4 बजे भोंगा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल दिन में चलता है वो बात तो हर टाइम चलती है, लेकिन 4 बजे क्यों भोंगा लगा है, उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी। और तभी हमने आवाज़ उठाई तो हमारे पे केस गिरी है, पुलिस FIR हुई है, और तभी CM थे माननीय उद्धव जी ठाकरे। अभी इसमें आदित्य ठाकरे को पूछो कि अगर हिंदू के लिए अगर कोई बोलता है तो तुम्हारे पिताजी केस क्यों ले रहे, FIR क्यों ले रहे? CM थे ना, आप पूछो उनको जवाब सवाल इसका।